नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु गौड़, मार्वल हॉस्पिटल की फाउंडर और डायरेक्टर, और आज हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। ऐसे कारण जो प्रेगनेंसी में डेवलप होते हैं और जिनसे माँ या बच्चे को किसी भी तरह का खतरा पैदा हो जाता है, उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं? तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो है एज। अगर माँ की एज बहुत ही कम है या ज़्यादा है, जैसे कि अगर 17 साल से कम की उम्र में प्रेगनेंसी हो जाती है या 35 साल के बाद प्रेगनेंसी होती है, तो उसे हाई रिस्क माना जाता है। दूसरा है, अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले आपके शरीर में एनीमिया है या खून की कमी पाई जाती है, या आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है जो बहुत ही अनकॉमन होता है, तो भी आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल से थोड़ी सी हाई रिस्क हो जाती है। या अगर आपको किसी तरह का मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या हाई बीपी है, या आपको लिवर में एक इन्फेक्शन होता है जिसे IHCP बोला जाता है, अगर ये प्रेगनेंसी में डेवलप हो जाता है तो इससे आपको और आपके बच्चे को प्रेगनेंसी में खतरा बढ़ जाता है। चौथा कारण है, अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, या आपके की बच्चे की ग्रोथ एडिक्वेट नहीं होती है और एक टाइम के बाद जाके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, या जो वाटर लेवल होता है प्रेगनेंसी में बेबी के अराउंड वो कम होने लगता है। इसका पांचवा कारण होता है कि अगर आपको पहले कोई सर्जरी हुई है, जैसे आपकी पिछली जो डिलीवरी थी, लास्ट डिलीवरी, वो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू हुई है, या आपको आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड था और फाइब्रॉइड सर्जरी करके निकाला गया था, तो एक्चुअली क्या होता है कि यूट्रस में एक कट लग जाता है, और जब आप उस सर्जरी के बाद प्रेग्नेंट होते हैं तो वो सर्जरी थोड़ी सी हाई रिस्क हो जाती है, इसीलिए आपको डॉक्टर की केयर के अंडर रहने की ज़रूरत होती है। या फिर आपको प्रेगनेंसी में किसी तरह की ब्लीडिंग हुई हो, जैसे कि जिसे हम प्लेजेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो बोलते हैं, कि वो दोनों ही हाई रिस्क होता है। अगर आपकी प्लेजेंटा नीचे की तरफ है तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है, जिसमें ऑब्वियसली डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और या फिर आपके बच्चे की ग्रोथ किसी कारण से नहीं हो पा रही है, या तो आपके बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है या वाटर लेवल नहीं बढ़ रहा है, तो इस प्रेगनेंसी को नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इसे इग्नोर किया जाए तो आगे चल के इंट्रायूट्राइन फीटल डिवाइस भी हो सकता है। तो इन सब कारणों की वजह से प्रेगनेंसी को हाई रिस्क माना जाता है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को मैनेज करना एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से मैनेज करने में अलग होता है, जिसमें आपको जो डॉक्टर की विज़िट होती हैं, जिसे हम एंटीनेटल विज़िट बोलते हैं, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, और नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में इन्वेस्टिगेशंस और अल्ट्रासाउंड भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसका मेन मोटिव यही होता है कि आप और आपके बच्चा एक सुरक्षित टाइम पीरियड तक पहुंच जाए, जहां माँ को भी दिक्कत ना आए और बच्चे को भी टाइम से पहले डिलीवरी होने से जिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उन सब चीज़ों से किस तरह बचाया जा सके। तो इसका सही टाइम पे डायग्नोसिस होना ज़रूरी है इन सारे फैक्टर्स का, और डायग्नोज होने के बाद उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ऐसा कोई फैक्टर है जिससे आपको लास्ट प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई थी, तो उस फैक्टर का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि वो इस प्रेगनेंसी में रिपीट ना हो। और आप अगर किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको कंटिन्यूसली बताते रहेंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कितना रेस्ट लेना है, आप कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, कौन सी आपके लिए सेफ़ है, किस तरह की एक्सरसाइज आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, आप नॉर्मल रूटीन वॉक कर सकते हैं या नहीं, या आप योगा या कोई एक पोस्चरल एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, या आपको कौन सी मेडिकेशंस, कौन सी इंजेक्शंस लेने ज़रूरी हैं। ये सब आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपकी प्रेगनेंसी को देखते हुए कि वो हाई रिस्क है और किस कारण की वजह से हाई रिस्क है, और उसका सही तरीके से इलाज किया जाता है।
तो ये सारी जानकारी थी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आगे इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।